एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलने की गारंटी दी है और एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो सच के साथ सच्ची गारंटी देने का वादा कर रहे हैं। और आपने देखा है जो हमने गारंटी दी है वो चाहे किसी की भी सरकार हो उसको पूरा करना उनका दायित्व बन जाता है। हमने हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के सुझाव पर जो हमारी केंद्र में सरकार थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो हमने एक गारंटी भोजन की गारंटी दी थी और वो आज तक सभी लोगों को मिल रही है। ये अलग बात है कि झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तो उस दौरान भोजन की गारंटी में कमी दिखाई दी और 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ गारंटी बोल करके कोई बात ना हो, जो बात हो ढंग से हो, सही हो। आपने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री जी आज से 10 वर्ष पहले 15-15 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए देने की बात करके आप सबके सामने आए। प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने अगर वादा नहीं पूरा किया तो आप कम से कम जो मीडिया का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका लाज रख लिया। उनके सामने आप 10 वर्षों तक जवाब देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ये आपकी एक अच्छी बात है कि आपने लोगों को तो धोखा देने का काम किया, लेकिन आप मीडिया से मुखातिब कभी नहीं हुए, उनके सवालों का जवाब कभी नहीं दिया। तो हम जो कहते हैं सो करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने गारंटी को घर घर तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा है। पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस दायित्व का निर्वहन करेगी और घर घर जाकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गारंटी दी है उसको पहुंचाने का काम करेगी। चाहे चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, बावजूद हम प्रयास करेंगे कि अपने सीमित दायरे में रहते हुए घर घर तक जिस तरह से लोग वोट मांगने जाते हैं, हम सिर्फ वोट मांगने नहीं, उनको गारंटी देने जाएंगे। और जो तमाम तरह की बाधाएं आपको दिखाई देती है, चाहे वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए, और जो आरक्षण के मामले में आप देखते हैं कि 50% का जो आरक्षण है उसका दायरा नहीं टूट रहा है, तो न्याय देने के लिए हम उस दायरा को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आएगी। आप जानते हैं कि जब केंद्र में सरकार बनती है तो उससे बहुत सारी चीजें सुलभ होती है। चाहे रोजगार की बात हो, अगर केंद्र सरकार मजबूती से रोजगार मुहैया कराने में आगे नहीं बढ़ेगा तो चाह करके भी राज्य सरकार मुहैया नहीं करा सकती है रोजगार। अरे हमने भोजन की गारंटी दी थी, उन्होंने मेरा चोरी किया है, क्या बात कर रहे हैं? आप ये कहिए ना। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि हमने भोजन की गारंटी दी थी, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और गारंटी शब्द की जो उत्पत्ति की बात कही जाती है कि गारंटी कौन देता है, और गारंटी होता है, वारंटी को गारंटी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी वारंटी को गारंटी बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो गारंटी दी थी उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसका नकल कर रहे हैं। अब नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। हम समझते हैं इसमें वो फेल रहे हैं। प्रधानमंत्री हम नहीं हैं कि 400 पार का नारा दे दे और ये कह दे कि जैसे हम ही सब ईवीएम से डिसाइड करते हैं। जनता के जब न्यायालय में चले आए हैं तो जो डिसाइड करेगी जनता करेगी, न तो कि प्रधानमंत्री या न कि कोई अन्य लोग करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने नहीं किया है। हमने तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है, हमने कर्नाटक में किया है। जो गारंटी दी है, फॉर्म बढ़ाया है, उस परिवार को गारंटी देने का काम किया, गारंटी पूरा करने का काम। वारंटी देते हैं और वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। मुख्यमंत्री जी से लगातार बातचीत होती रहती है और जब भी समय मिलता है निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करते हैं।
हम समझते हैं कोई किसी का हाल चाल पूछने जाएगा और उसको भी अखबार में छापना है तो वो अलग बात है। हम समझते हैं इस तरह का कटसी होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, और हम समझते हैं झारखंड इस मामले में अव्वल है शिष्टाचार का निर्वहन करने में, और उस शिष्टाचार का निर्वहन कांग्रेस पार्टी भी करती आई। आपने देखा किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे और कल्पना सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस निमित्त मिलना जुलना चाहिए। नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो जाएगी, उस दौरान हम उसको जारी कर देंगे। अभी अगर हम सिंबल दे भी देते हैं तो कोई नॉमिनेशन भर सकता हो तो बताइए, या तो आप इलेक्शन कमीशन से कहिए थोड़ा चुनाव जो नॉमिनेशन भरने की तारीख है उसको पूर्व कर दे, तो हम जल्दी घोषणा कर दें। चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख शुरू होने दीजिए। हमने चौथे और पांचवें चौथे चरण का जो 2 सीट हमें लड़ना है उसको तो हमने घोषित कर दिया है। मतलब अब ये सोच रहे हैं कि सिंबल लेके भी कोई भाग सकता है? नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि सिंबल देने के बाद छीना जाता है, लौटा दिया जाता है। ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। वो पवन सिंह का ले लीजिए, चाहे बेचारे सुनील सोरेन का ले लीजिए, किस तरह से उनको टिकट दे करके और रुखसत किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। हालात बदलेंगे, इस बात को हमें विश्वास है। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि राहुल जी जब पहले भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किए थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उन्होंने घूम घूम कर जनता, युवा, बुद्धिजीवी, हर तरह के लोगों से मिलने की काम किया, किसानों से मिलने काम किया, मजदूरों से मिलने के काम किया है, खेत में रहने वाले लोगों से उनसे मिलने के काम किया है, और दोबारा फिर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया, और इस यात्रा में भी उन्होंने मिलने के काम किया, और उन्हें लगा कि आज 2014 के बाद में जिस तरह देश के हालात परिवर्तन होते गया, लोग झूठे आश्वासन के बाद लोगों को खोखला बनाने, देश को खोखला बनाने की काम किया है, उसका निराकरण करना जरूरी है। और उन्होंने पिछले दूसरा जो यात्रा हमने शुरू किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, युवाओं के नहीं, नारी की नहीं, किसानों की नहीं, श्रमिकों की नहीं, और हिस्सेदारी की नहीं। ये 5 न्याय को हम लोगों ने 25 गारंटी में बांटने की काम किया है। आज नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवाओं के हर साल नौकरी देंगे। आज करीब करीब 10 साल हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाई। लेकिन राहुल जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वैसे नौजवानों को चिन्हित करके हम रोजगार देने की काम करें। हम किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, उसको रोका जाता है, उसके रास्ता पर कील ठोक दिया जाता है, उसका कोई लेना देना, लोग मर जाते हैं, उसके लिए भी कोई लेना देना नहीं है। और कहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी, मोदी जी कहते कि हम किसानों के 2 गुना लाभ हम पहुंचाने की काम करें। क्या किया आपने? आप उन किसानों को मारने की काम किया। उन किसानों ने जो अपने आवाज को बुलंद करना चाहा, जो लोकतंत्र में उसे वो अधिकार दिया, उस अधिकार को आप छीनने की काम किया। आपने सड़क पर कील ठोकने की काम किया और किसानों की आवाज को दबाने की बात किया। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि किसानों की हर तरह की सुविधा हम देने की काम करेंगे। इसी तरह महिला उत्पीड़ित होते हैं, महिला न्यायालय से लेकर दरवाजे खटकाते थे दूसरी जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। इसके उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक बार नहीं 100 बार आपको भी देखने मिला, लेकिन कोई नेता उसके खबर लेने तक नहीं। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी को तबाह करने पर, उन पर कार्रवाई करने में आप पीछे हट जाते हैं। आपके बड़े अधिकारी, बड़े नेता जब उसका काम करते हैं, कोई जौना काम करता है, उस पर कोई आप कार्रवाई नहीं करते। नारी के न्याय के लिए भी हमारी सरकार संकल्प है, हम करेंगे। और दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चुनौती है कि हिस्सेदारी की बात हमारी पार्टी ने कहा है। हम सभी देशवासियों की सबकी अपनी हिस्सेदारी देने के लिए हम काम करेंगे। आज हम लोग इस यात्रा में यही कह सकते हैं
कि हम लोगों ने 5 नए गारंटी और 25 गारंटी जो हम लोग जो देने की काम हम लोग ने शुरुआत की है। आज लिफलेट के साथ हम लोग आज झारखंड में शुरुआत करेंगे और हमारे सभी चाहे संगठन के लोग हो चाहे मंत्रिमंडल के लोग हो, सारे लोग मिलकर घर घर जाकर हाथ बदलेगा हालात। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जाकर हमारी क्या गारंटी है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम आपके लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पीड़ितों के लिए हम काम करेंगे। यही बात बताने की राखी है।